हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो के अंदर हम 10th क्लास इंग्लिश मीडियम एनसीईआरटी बुक के कुछ प्रीवियस ईयर के आए हुए इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की बात करेंगे। देखिए यहाँ पर सबसे पहले ये आपका क्वेश्चन है, 5 years hence the age of Jacob will be 3 times that of his son. 5 years ago Jacob's age was 7 times that of his son. What are their present age? देखिए जैकब और उसका सन, उनकी आपको यहाँ पर प्रेजेंट एज बतानी है, क्या होगी। तो सबसे पहले तो आपको जो आपसे पूछा जाता है आप उसे ही लेट करते हो। आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको यहाँ पर लेट करना है उनकी प्रेजेंट एज। तो सॉल्यूशन होगा इसका, लेट द प्रेजेंट एज एज ऑफ जैकब बी एक्स। सबसे पहला काम है आपने उनकी एज को लेट करेंगे एंड द एज ऑफ हिज सन कितनी होने वाली, यहां पर आपने इसे यहां पर वाई लेट कर लिया। अब देखिए यहाँ पर इसमें दो कंडीशन बनकर के आती हैं। सबसे पहले इसने यहाँ पर कहा है 5 years hence, एक कंडीशन आपके सामने इसमें यहाँ पर है, और एक है 5 years ago। तो दोनों से हम यहाँ पर दो इक्वेशन बनाएंगे, एक इसे लेकर के और इसे लेकर के। देखिए सबसे पहले आपको 5 years hence, तो हैंस से मतलब क्या है, आप ऐसे भी समझ सकते हैं। यहाँ पर हैंस से मतलब अब से बाद की बात करेगा, यानी द एज ऑफ जैकब विल बी 3 टाइम। तो विल बी मतलब फ्यूचर की बात करेगा, आने वाले टाइम की बात करेगा। तो अब से 5 साल बाद की बात कर रहा है यहाँ पर, यानी इसने कहा कि 5 years हैंस। तो हैंस का मतलब अगर आपको यहाँ से नहीं समझ आ रहा तो यहाँ से देखेंगे विल बी है आपका, तो फ्यूचर की बात कर रहा है। तो अब से 5 साल बाद की बात करने वाला है। तो नेक्स्ट है आपका फिर 5 years ago। तो एगो यानी कि आपका यहाँ पर दिख रहा है कि एगो में पहले, यानी कि अब से 5 साल पहली बात आपको यहाँ पर कर रहा है। जैकब वाज 7 टाइम्स, यानी कि पास्ट की बात यहाँ पर कर रहा है, दैट ऑफ हिज सन। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर 5 years बाद की आपको यहाँ पर एज निकाल लेनी है, और ऐसे यहाँ पर 5 years पहले की आपको यहाँ पर एज निकाल लेनी है। तो यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले 5 years hence, 5 years hence, hence, hence से मतलब यहाँ पर बाद से है। ये यहाँ पर कभी कभी आफ्टर भी मिलता है आपको, यहाँ पर बिफोर भी मिल सकता है आपको। तो यही है आपका। अब लिखेंगे यहाँ पर 5 years hence, यानी 5 साल बाद आपको जैकब की एज निकालनी है, उसके सन की एज निकालनी है। तो लिखेंगे यहाँ पर द एज ऑफ जैकब कितनी हो जाएगी यहाँ पर 5 साल बाद। तो x + 5 होगी, कितनी होगी यहाँ पर x + 5 होगी। द एज ऑफ हिज सन, उसके सन की एज कितनी होगी, y + 5 होगी। कितनी होगी यहाँ पर y + 5 होगी। अब 5 साल बाद की आपने दोनों की एज निकाल ली। इसी तरह से अब आप यहाँ पर 5 years ago, यानी कि 5 साल पहले आपको दोनों की एज निकाल के यहाँ पर रख लेनी है। तो लिखेंगे यहाँ पर 5 years ago, 5 years ago, 5 साल पहले आपको यहाँ पर एज निकालनी है इनकी। तो द एज ऑफ जैकब इक्वल टू क्या होगी, x - 5। देखिए
माइनस इसलिए क्योंकि अब से 5 साल पहली बात कर रहा है। किसी की आज प्रेजेंट एज मान लिया 20 ईयर्स है तो 5 साल पहले कितनी होगी, वो 15 ईयर्स होगी, क्योंकि आपको 5 उसमें से माइनस करना है। तो इसी तरह से यहाँ पर माइनस करोगे और नेक्स्ट आगे की बात करोगे कि प्रेजेंट एज आप 20 ईयर्स है, अब से 5 साल बाद कितनी होगी, तो उसमें आप प्लस करोगे और पहले के केस में आप क्या करोगे, माइनस करोगे। तो इसी तरह से आप यहाँ पर द एज ऑफ हिज सन 5 ईयर्स एगो के केस में तो y माइनस का 5। अब बात सुनेंगे फिर से। अब लिखेंगे आप यहां पर एज पर कंडीशन, एज पर कंडीशन, कंडीशन के हिसाब से देखिए 2 कंडीशन है आपकी यहाँ पर, एक फर्स्ट ये है, एक यहाँ पर है सेकंड। इसने कहा कि 5 ईयर्स हेंस द एज ऑफ जैकब विल बी 3 टाइम्स, यानी कि आप यहाँ पर फर्स्ट कंडीशन जो है आपकी, फर्स्ट कंडीशन है आपकी, फर्स्ट कंडीशन में देखिए आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको दोनों की एज जो है ना 5 ईयर्स हैंस वाली दोनों की एज को आप यहाँ पर इक्वल रखेंगे। सबसे पहले दोनों की एज को अपने आपने यहाँ पर इक्वल रखा, x प्लस 5 मैं इसे यहाँ लिखता हूँ, x प्लस 5 इक्वल टू y प्लस 5। दोनों की एज को आप सबसे पहले इक्वल रखोगे, फिर आगे क्वेश्चन को रीड करोगे। द एज ऑफ जैकब विल बी 3 टाइम दैट ऑफ हिज सन, यानी जैकब की एज जो है 5 साल बाद 5 ईयर्स है 3 टाइम्स हो जाएगी, यानी ये जैकब जो है आपका ये 3 टाइम्स हो जाएगा अपने सन का। तो आपको क्या करना है, ये हो जाएगा, आप दोनों को इक्वल रख रहे हो तो आप क्या करोगे, इसमें आप इसमें 3 से मल्टीप्लाई करोगे, क्योंकि क्वेश्चन ने कहा है 5 साल बाद 5 ईयर्स हैंस ये 3 टाइम्स हो जाएगा। अब जब ये हो जाएगा आप दोनों की एज को इक्वल रख रहे हो तो आपको क्या करना है फिर, यानी कि आपको 3 से इसमें ही मल्टीप्लाई कर देना है। तो अब क्या होगा आपका x प्लस 5 इक्वल टू 3y प्लस हो गए यहाँ पर 15। इसके बाद आप आ जाओगे यहाँ पर, अब जब आप यहां पर आओगे, आप आओगे यहां तो x प्लस 5, या एक काम करते हैं इसे माइनस ले आएंगे, माइनस यानी कि आपका माइनस का 3y होगा इधर, ये प्लस का 5 है, माइनस का 15 होगा, इक्वल टू होगा 0, यानी x माइनस 3y माइनस 10 इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर फर्स्ट का नाम दोगे यहां से। अब सेकंड जो कंडीशन है आपकी, सेकंड कंडीशन क्या है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो सेकंड कंडीशन क्या है आपकी, 5 ईयर्स एगो, तो 5 ईयर्स एगो का जो केस है, एगो 5 ईयर्स एगो के केस में भी आपको क्या करना है, दोनों की एज को इक्वल रखना है। देखिए इन दोनों की एज को आपको क्या रखना है, यहाँ पर इक्वल रखना है। तो x माइनस 5 इक्वल टू y माइनस का 5। अब क्वेश्चन को आगे रीड करेंगे। जैकब एज वाज 7 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन, यानी कि इसने ये कहा है कि 5 साल पहले 5 ईयर्स एगो जैकब की एज कितनी थी, यानी कि वो 7 टाइम्स था। जैकब क्या था आपका यहाँ पर 7 टाइम्स था, यानी कि 7 गुना था। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर क्वेश्चन ने कहा है ये जैकब जो है अब से 5 साल पहले इसका 7 टाइम्स था, यानी कि 7 गुना था। आप दोनों को इक्वल रख रहे हो, जब दोनों को इक्वल रख रहे हो तो आपको क्या करना है, क्वेश्चन ने कहा ये 7 टाइम्स था तो आपने सोचा कि आप इसमें 7 से मल्टीप्लाई कर दें, अब दोनों इक्वल हो जाएंगे। अब इसे सोल्व करेंगे। x माइनस 5 इक्वल टू 7y माइनस का 35, इसे इधर लाऊंगा, x माइनस 7y माइनस 5 प्लस का 35 इक्वल टू होगा 0।
x माइनस 7y प्लस का 30 हुआ इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर सेकंड का नाम दोगे। अब देखिए इन दोनों इक्वेशनों को अगर क्वेश्चन में आपसे कहता है कि बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, बाय एलिमिनेशन मेथड से सोल्व कीजिए, तो आपको वही मेथड से सोल्व करना है। देखिए मैं यहाँ पर एलिमिनेशन मेथड से ही सोल्व कर देता हूँ। तो लिखेंगे आप यहाँ पर सोल्व बाय एलिमिनेशन। अगर क्वेश्चन में बोलता है कि इस मेथड से करिए तो उसी से आपको करना है, अदरवाइज आप मर्जी चाहे जो सा मेथड लें आप उससे कर देना। तो आपको इसमें क्या करना होता है, दोनों इक्वेशनों को आप यहां पर ऊपर नीचे रखेंगे। तो मान लिया सेकेंड इक्वेशन आपकी ये है, मर्जी चाहे जौन सी को ऊपर रखे जौन सी को नीचे रखे। अब आपने इसे रख लिया यहाँ पर माइनस का 3y माइनस 10 इक्वल टू 0। इस तरह से एलिमिनेशन मेथड में आप ऐसे ही करोगे। दोनों इक्वेशनों को रखने के बाद जो नीचे आपने जो भी इक्वेशन रखी होगी उसके आपको साइन चेंज करने हैं। जो प्लस है उसे माइनस बनाना है, जो माइनस है उसे प्लस बनाना है। तो देखेंगे आप यहाँ पर इस x से ही x एलिमिनेट हो चुका है, तो प्लस का अब देखिए ये वाला साइन हट जाता है, आपका ये काम करेगा ये वाला साइन। तो प्लस का 3y माइनस का 7y, तो माइनस के 7 में से प्लस का 3y जाएगा, तो माइनस का 4y बचेगा आपका इक्वल टू, सॉरी यहाँ पर कितना बचा देखिए, प्लस का 10 प्लस का 30 प्लस का हो गया 40 इक्वल टू हो गया 0। यानी कि आप माइनस 4y इक्वल टू उधर ले जाएंगे माइनस का 40, माइनस से माइनस गया, फिर आप आएंगे यहाँ आने के बाद देखिए y इक्वल टू आपका है, यानी कि 4y इक्वल टू आपका है यहाँ पर 40, तो y इक्वल टू 40/4 होगा। और आप जानते हैं 4 10 40 होगा, तो y इक्वल टू आपका यहाँ पर आ गया 10। कितना आ गया आपका यहाँ पर 10 आ गया। अब y की वैल्यू को, ये जो y आया है आपका, आप मर्जी चाहे इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट करें या इक्वेशन नंबर सेकंड में पुट करें, वहां से आपका x निकल करके आ जाएगा। तो अब करेंगे आप यहाँ पर y इक्वल टू 10 इन इक्वेशन नंबर, चले फर्स्ट में रख देते हैं हम। तो फर्स्ट है आपकी ये, तो x माइनस 3, देखिए y की जगह आपको रखना है 10, यानी कि इस y की जगह आपको रखना है 10 और माइनस 10 इक्वल टू आपका 0। ये हो गया x माइनस 30 हो गया माइनस का ये आपका 10 हो गया इक्वल टू 0। ऐड करूंगा उधर ले जाऊंगा तो x इक्वल टू आपका आएगा 40। कितना आ जाएगा आपका यहाँ पर देखिए माइनस 30 माइनस 10 दोनों को ऐड करूंगा, माइनस का होगा, जब इक्वल के उधर ले जाऊंगा तो प्लस का हो जाएगा। इसलिए आप यहाँ पर ही लिखेंगे x इक्वल टू 40 आ गया। तो y भी आपके सामने है, x भी आपके सामने है। अब आपको लिखना क्या है, क्योंकि आपको इनकी प्रेजेंट एज बतानी है। तो यही आपने यहाँ पर प्रेजेंट एज लेट करी थी, यहाँ पर x लेट करा था, यहाँ पर y लेट करा था। लिखेंगे आप यहाँ पर हेंस द प्रेजेंट एज ऑफ जैकब इक्वल टू, आपने यहाँ पर x लिया था तो ये यहाँ पर कितनी हो जाएगी आपकी 40 ईयर्स होगी। कितना होगा आपका यहाँ पर, यानी आप यहाँ पर इसे ही लिख सकते हैं, कितना होगा आपका यहाँ पर 40 ईयर्स होगा। क्या होगा आपका यहाँ पर 40 ईयर्स। एंड द एज या द प्रेजेंट एज ऑफ हिज सन। तो प्रेजेंट एज ऑफ हिज सन क्या थी, यहाँ पर आपने y लेट करा था, तो ये कितना होगा आपका होगा यहाँ पर 10 ईयर्स। कितना होगा 10 ईयर्स। यानी कि
जैकब की जो प्रेजेंट एज निकल करके आई है वो है 40 ईयर्स एंड उसके जो सन की प्रेजेंट एज निकल करके आई है वो है यहाँ पर 10 ईयर्स। देखिए आई होप ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लें, इसे नोट करें, फिर कोई नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। देखिए अब यहाँ पर इस क्वेश्चन को देखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर्स का आया हुआ क्वेश्चन है और 1 से 2-3 बार में आया हुआ क्वेश्चन है। तो आप इसे देखेंगे यहाँ पर, इन ए 2 डिजिट नंबर द 10th डिजिट इज 3 times द यूनिट डिजिट व्हेन द नंबर डिक्रीज बाय 54 द डिजिट आर रिवर्स, फाइंड द नंबर। तो आपको ऐसा नंबर फाइंड करना है, यानी कि कोई आपके पास 2 डिजिट का नंबर है, मान लिया 25 ही है, तो आपको यहाँ पर इसे क्या बोलते हो आप, यूनिट डिजिट या वंस प्लेस भी बोलते हो आप इसे, ये टेंस हो गया आपका, या आप इसे टेंस डिजिट बोलोगे। इसके बाद सबसे पहले आप उसे ही लेट कर लेते हो, यहाँ पर सबसे पहले लेट करो, आप देखिए लेट यूनिट डिजिट ऐसे भी लिख सकते हो आप, यूनिट प्लस डिजिट BX एंड द टेंस प्लेस डिजिट BY। टेंस प्लेस को आपने Y लेट कर लिया। अभी आपका यहाँ पर 2 डिजिट का नंबर हो गया। यूनिट डिजिट एंड टेंस डिजिट लेट करने के बाद कोई नंबर बनेगा, यानी कि वो नंबर जो बनने वाला है, देखिए आपका मान लिया यहाँ पर 25 है, और अगर मैं इसे यहाँ पर 2 × 10 करूँ प्लस 5 करूँ तो ये आपका क्या हो गया, यहाँ पर यूनिट डिजिट हो गया, और ये 2 आपका टेंस डिजिट हो गया, यानी कि यहाँ पर 10 या ऐसे भी लिख सकते हो 10 × 2 + 5। इस तरह से आप इसे यहाँ पर, अभी भी ये आपका क्या है 25 है, तो इसी तरह से यहाँ पर क्या नंबर बनने वाला है, 10 नंबर। वो जो नंबर बनने वाला है वो नंबर बनेगा आपका यहाँ पर 10Y + X, क्योंकि देखिए आपने यहाँ पर यूनिट डिजिट को लिया, आपने यहाँ पर इस तरह से लिखा, और यहाँ पर 2 × 10 की मल्टीप्लाई में आपने यहाँ पर ये जो आपका यहाँ पर क्या था, यहाँ पर टेंस डिजिट 10 की मल्टीप्लाई में लिया, तो ये नंबर आपका यहाँ पर आ गया इस तरह से। अब देखिए फिर क्या करेंगे, अब की बार आपको डिजिट को रिवर्स करना है, रिवर्स करके एक नंबर और लिख लेना है, उसके बाद करेंगे जो भी आपको करना। मान लिया ये आपने यहाँ पर 25 लिया, अब की बार आप यहाँ पर 52 ले लेते हो, तो ये क्या होगा आपका यहाँ पर, ये आपका यहाँ पर यूनिट डिजिट हो जाएगा अब की बार, और ये आपका यहाँ पर टेंस डिजिट हो जाएगा। तो अब आपकी बार तो लिखेंगे आप यहाँ पर, आफ्टर रिवर्सिंग डिजिट देन न्यू नंबर, यानी कि डिजिट को रिवर्स करने के बाद जो न्यू नंबर आपका आने वाला है वो क्या होगा, वो आपका नंबर होने वाला है। देखिए अब की बार क्या हुआ, यहाँ पर जो यूनिट डिजिट थी वो टेंस डिजिट बन गई अब की बार, और यहाँ पर जो ये टेंस थी ये यूनिट बन चुकी है। तो कहने का मतलब ये है साफ साफ कि 10x + y ये आपका नंबर रहने वाला है। अब ये दोनों नंबर आपके सामने आ गए हैं। अब क्वेश्चन को फिर से रीड करेंगे, इन ए 2 डिजिट नंबर द टेंस डिजिट इज 3 टाइम। तो क्वेश्चन में 2 कंडीशन है, देखिए यहाँ पर द टेंस डिजिट 3 टाइम द यूनिट डिजिट, यानी यूनिट डिजिट की जो टेंस डिजिट है वो 3 टाइम है। तो सबसे पहले आप यहाँ पर 2 केस आपके बन रहे हैं, तो सबसे पहले आप लिखेंगे एज पर कंडीशन, तो जो फर्स्ट कंडीशन है आपकी, फर्स्ट कंडीशन ये हुई आपकी यहाँ पर
द टेंस डिजिट 3 टाइम्स द यूनिट डिजिट, यानी कि आप टेंस डिजिट ये है आपके यहाँ पर और यूनिट डिजिट ये है, तो दोनों को आपको पहले इक्वल रखना है। यहाँ पर देखिए मैं यहाँ पर दोनों को इक्वल रखता हूँ, मैंने दोनों को इक्वल रखा, या मैं इसे ऐसे रख लेना, इसे आप यहाँ पर ऐसे रखें, क्योंकि क्वेश्चन ने कहा द टेंस डिजिट इज 3 टाइम द यूनिट डिजिट, तो टेंस डिजिट आपकी ये है और यूनिट डिजिट आपकी ये है। क्वेश्चन ने कहा ये 3 टाइम है टेंस डिजिट, किसकी? इसकी। तो आप दोनों को इक्वल रख रहे हो, तो आपको क्या करना है, इसमें ही 3 से मल्टीप्लाई कर देना, आप दोनों इक्वल हो जाएंगी। इसे ही आप यहाँ पर इक्वेशन नंबर फर्स्ट का नाम दोगे। अब सेकंड जो कंडीशन आई आपकी, सेकंड कंडीशन में देखिए आपने क्वेश्चन ने कहा है व्हेन द नंबर डिक्रीज बाय 54 द डिजिट रिवर्स फाइंड द नंबर। तो पहले आपको क्या करना है, इन दोनों नंबरों को आपको क्या करना है, यहाँ पर इक्वल रखना है। सेकंड कंडीशन में इन दोनों नंबरों को आप इक्वल रखोगे, 10y प्लस एक्स इक्वल टू 10x प्लस वाई, दोनों को आपने इक्वल रखा। क्वेश्चन को फिर से रीड करो, फाइंड द नंबर डिक्रीज बाय 54 द डिजिट रिवर्स, यानी कि जब आप डिजिट को रिवर्स कर देते हो तो वो 54 कम हो जाता है। कितना हो जाता है, यानी डिक्रीज हो जाता है कितना, 54। तो यानी कि ये डिजिट को रिवर्स करने के बाद ये नंबर 54 कम हो जाता है। आप दोनों को इक्वल रख रहे हो, तो आपको क्या करना है, आपको करना है इसमें -54 करना है, यानी ये डिक्रीज हो जाता है कितना, 54। तो आपने सोचा कि हम दोनों को इक्वल रख लें और इसमें से हम यहाँ पर -54 कर दें, बस। अब आपको कुछ नहीं करना, आप इसे ही सॉल्व करेंगे। तो आपका ये हो गया, आप करेंगे, देखिए इसे इधर लाऊंगा, यानी कि ये x हो गया, इधर -10x हुआ प्लस 10y और माइनस का y -54 इक्वल टू 0। इसके बाद आप आ जाओ यहां, आप इसे देखिए 10x माइनस का है ये आपका, यानी कि माइनस का 9x रहेगा और यहां पर प्लस का 9y रहेगा और यहां पर माइनस का 54 है, इक्वल टू हो गया 0। अगर यहाँ से देखिए कुछ कॉमन आ रहा है, आपसे कॉमन ले लेंगे तो वो 9 कॉमन आ रहा है आपका, वो भी माइनस का 9 लूँगा कॉमन, तो ये यहाँ पर x रहने वाला है। माइनस का आपने 9 कॉमन ले लिया तो यहाँ पर -y रहने वाला है, यानी 1y रहने वाला है। और 9 6 या 54 होते हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, देखिए प्लस का 6 होगा, क्योंकि माइनस आपने बाहर निकाल लिया, 9 इसके अंदर है, यानी 9 इंटू जब 6 करोगे तो कितना होगा, 54 ही होने वाला। 9 माइनस आपने बाहर निकाला तो 6 ही रहने वाला, यहाँ इक्वल टू हो गया 0। अब इस 9 को इधर डिवाइड में ले जाऊंगा तो x माइनस वाई प्लस 6 इक्वल टू 0। यहाँ पर ही आप इक्वेशन नंबर सेकंड का नाम दोगे। अब देखिए आपको क्या करना है, अब फिर से वही बात आती है आपके सामने। देखिए वैसे इसे एलिमिनेशन मेथड से भी कर सकते हो, लेकिन ये सिंपल हो रहा है सब्स्टिट्यूशन मेथड से, क्योंकि y की वैल्यू तो यहाँ पहले से ही आपको मिल रही है। तो आपको डायरेक्ट ही क्या करना है, यहाँ पर आप करेंगे सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर सेकंड। आपको इस y की वैल्यू को डायरेक्ट सेकंड में रख देना है, क्योंकि यहाँ पहले से ही मिल रहा है। तो आपको यहाँ एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन मेथड की भी कोई ज़रूरत नहीं है, तो ये सब्स्टिट्यूशन मेथड ही होगा। आपको यहाँ पर डायरेक्ट इसकी वैल्यू को यहाँ पर उठा करके रखेंगे। तो देखिए यहाँ पर हो गया x माइनस, देखिए y की जगह आपको क्या रखना है, -3x रखेंगे। इस y की जगह आपको यहाँ पर रखना है 3x, तो प्लस 6 हो गया इक्वल टू हो गया 0, और माइनस का यहाँ पर 2x रहने वाला, प्लस 6 इक्वल टू 0। यहाँ पर -2x है इक्वल टू -6 होगा,
माइनस से माइनस कैंसिल करूँगा, x इक्वल टू 6/2 होगा क्योंकि इधर मल्टीप्लाई से डिवाइड में गया तो 2 3 जा 6, x इक्वल टू हो गया यहाँ पर 3। क्या हो गया? x इक्वल टू यहाँ पर 3 हो गया। अब x आपके सामने आ गया। अब आपको y चाहिए, तो y कैसे निकलेगा आपका? डायरेक्टली आपको इस x को इस इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रख देना है, तो यहाँ से y निकल जाएगा। लिखेंगे आप यहाँ पर x इक्वल टू 3 इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट किया आपने, तो y इक्वल टू है आपका 3x, या y इक्वल टू आप यहाँ पर 3 इंटू एक्स क्या है 3, तो y इक्वल टू आपका हो गया 9। देखिए y भी आपका आ गया है और x भी आपका आ गया है। आपको नंबर बताना है, तो नंबर क्या होगा? तो सबसे पहले आप यहां पर लिखेंगे हैंस द यूनिट डिजिट इक्वल टू क्या आ गई है यहाँ पर आपकी यूनिट डिजिट है आपकी, यहाँ पर ये था ना आपका नंबर, यूनिट डिजिट आपने यहाँ पर x लेट करिए तो ये कितना होगा आपका 3 हो गया। एंड द 10th डिजिट ये आई आपकी यहाँ पर 9। देयरफॉर नंबर क्या होने वाला है आपका? नंबर है आपका यहाँ पर ये। आप वैसे इसको जरूरत भी नहीं है लिखने की, आप इसे लिख भी सकते हो ना डायरेक्टली, आपको देयरफॉर नंबर लिख के या हैज़ द नंबर लिख के, यानी कि ये है आपका यहाँ पर 10y प्लस x। तो डायरेक्टली आप इसमें xy यहाँ पर ही रखेंगे, तो जब रखेंगे तो ये हो गया 10 इंटू में y कितना है 9 प्लस ये कितना है 3, ये कितना हो गया आपका 90 प्लस 3 इक्वल टू हो गया आपका 93। फाइनल यही आंसर है, यही है ऐसा नंबर आपका जो आपसे पूछा गया है। एक बार इसका भी स्क्रीनशॉट ले सर, नोट करें, फिर कोई नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। देखिए अब यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की फिर बात करेंगे। देखिए ये प्रीवियस ईयर्स में आया हुआ 2022 में और 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो आपसे ये कहता है डिटरमाइन द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ k फॉर विच द इक्वेशन x² प्लस kx प्लस 64 इक्वल टू 0 एंड x² माइनस 8x प्लस k इक्वल टू 0 विल हैव बोथ रियल रूट्स। यानी कि आपको k की कोई पॉजिटिव वैल्यू आएगी निकल के, उसे बताना है। तो मतलब आपको यहाँ पर k की कुछ वैल्यू आएंगी, यहाँ पर 2 इक्वेशन है तो k की 2 वैल्यू आएंगी, जो भी आपकी पॉजिटिव होगी, दोनों पॉजिटिव होंगी तो दोनों को बताएंगे। a की कोई पॉजिटिव निकल करके आएगी तो उसे ही आपको यहाँ पर फाइनली आंसर में लिखना है। तो देखिए एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये है आपकी और एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इस क्वेश्चन ने कहा है विल हैव बोथ रियल रूट्स। तो मैंने आपको बताया था कि रियल रूट्स कब होते हैं कि आप डिस्क्रिमिनेंट निकालते हो, यानी डी जब आप निकालते हो अगर ये ग्रेटर होता है 0 से तब आपके रियल रूट होते, डी इक्वल होता है 0 के तब आपके यहाँ पर रियल रूट होते हैं। तो इन दोनों कंडीशन में आपके कैसे रूट होंगे? वो रियल ही रूट होने वाले हैं। तो बस आपको कुछ नहीं करना, सबसे पहले आप यहाँ पर इस इक्वेशन की बात करें तो x² प्लस kx प्लस 64 इक्वल टू 0 ये फर्स्ट इक्वेशन है आपकी, और ये सेकेंड x² माइनस 8x प्लस k इक्वल टू 0 ये आपकी यहाँ पर इक्वेशन है सेकेंड। बहुत अच्छे से समझेंगे, ये आपकी सेकेंड इक्वेशन होगी। आपको इस इक्वेशन नंबर फर्स्ट से डी निकाल लेना है, इक्वेशन नंबर सेकंड से ही डी निकाल लेना है, क्योंकि आपको डी से ही पता चलता है रूट्स कैसे होंगे, रियल होंगे इमेजिनरी रूट होंगे। तो आपको सबसे पहले देखिए आपको यहाँ पर क्या करना, आपको यहाँ पर डी निकालना है। तो यानी आप d1 की अगर बात करेंगे, यहाँ पर मैं देखिए 2 इक्वेशन है तो पहले के लिए d1 ले लूँगा, दूसरी इक्वेशन उसके लिए d2 ले लूँगा। तो d1 है आपका, क्योंकि रियल रूट्स हैं तो d1 होना चाहिए आपका ग्रेटर दैन इक्वल टू 0,
ये आपका होगा, क्योंकि आप यहाँ पर ग्रेटर देन भी नहीं ले सकते, ओनली इक्वल टू 0 भी नहीं ले सकते, क्योंकि दोनों कंडीशन पर रियल रूट होते हैं तो आप दोनों को लेकर के एक साथ चलेंगे। इसका मतलब ये है D1 क्या है, यानी D 0 के इक्वल भी है और 0 से ग्रेटर भी है। तो आप जानते हैं D क्या होगा, D जो होता है आपका, चलिए मैं पहले D ही लिख देता हूँ। देखो D होगा आपका B² - 4AC। जब आप इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो एक स्टैंडर्ड फॉर्म होती है उससे कंपेयर करेंगे ax² + bx + c से, तो वहाँ से abc निकाल के आप इसके अंदर लगाएंगे, यानी आपको जो D1 चाहिएगा, D1 है आपका ग्रेटर दैन इक्वल टू 0, इस तरह से। तो अब आप देखेंगे यहाँ पर D1, b क्या है, देखिए यहाँ पर ये x का जो कोफिशिएंट होता है वो b होगा, तो आप यहाँ पर लिखेंगे k² - 4। a क्या है, देखिए यहाँ पर जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ 1 होगा, तो a हो गया आपका, और c क्या आपका यहाँ पर 64 है, ग्रेटर दैन इक्वल टू 0। अब आप यहाँ पर देखेंगे ये k² हो गया, अब माइनस का 4 है, देखिए इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो होगा, देखिए ये आपका -256 होगा, 256 0 ये आने वाला है। अब बात सुनेंगे, देखिए फिर से आप इसे उधर ले जाएंगे तो k² ये होगा आपका ग्रेटर दैन इक्वल टू कितना होगा, 256, इधर जाकर के प्लस हो जाएगा। फाइनली आप यहाँ से देखेंगे k जो आपके आने वाला है, क्योंकि आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो ना, k √ 256 को, यानी ये 16 × 16 लिख सकते हो, क्योंकि क्या होने वाला है 256 ही होगा। अब यहाँ से एक पेयर बाहर निकल जाएगा, तो k ग्रेटर दैन इक्वल टू कितना आ गया, 16 आ गया। कितना आ गया यहाँ पर, k ग्रेटर दैन इक्वल टू 16, यह यहाँ पर k की वैल्यू निकल गई। देखिए k ग्रेटर और इक्वल है और ग्रेटर, यानी ग्रेटर है किससे, 16 से, तो ये सीधी सी बात है, यहाँ पर पॉजिटिव आने वाला है। अब सेकंड आपको यहाँ पर जो D1 की अगर आप बात करेंगे तो D2 की जो बात करेंगे, D2 होगा आपका यानी B² - 4AC। तो D2 को आपको रखना है ग्रेटर दैन इक्वल टू 0, आपको इसे ऐसे ही रखना क्योंकि रियल रूट है आपके। फिर से देखेंगे आप यहाँ पर B², देखिए आपको ये होगा आपका B² - 4 इक्वल टू ग्रेटर दैन इक्वल टू 0। अब b क्या है आपका, देखिए -8 का स्क्वायर करेंगे आप -4, a क्या है यहाँ पर 1 है, और c क्या है आपका यहाँ पर इनटू में क्या है आपका, इनटू में होगा k। इससे होगा क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म ये होती है x² + bx + c। जब आप इससे कंपेयर करेंगे ना इस इक्वेशन की इसकी, तो यही इस तरह से आप यहाँ पर निकालते हो। अब ग्रेटर दैन इक्वल टू 0, ये 64 हो गया, ये हो गया -4k। देखिए इस 4k को उधर ले जाऊंगा तो 64 ग्रेटर दैन इक्वल टू 4k हो गया, इधर आएगा ये डिवाइड में, यानी कि 64 अपॉन में 4 हो गया ग्रेटर दैन इक्वल टू ये हो गया k, ये 16 ग्रेटर दैन इक्वल टू k हो गया। अब आप यहाँ पर देखेंगे जो k की वैल्यू आई है वो यहाँ पर 16, तो k की वैल्यू यहाँ पर लेस है, यानी यहाँ पर नेगेटिव आ रही है k की वैल्यू, और यहाँ पर आपकी पॉजिटिव आ रही है। तो आपको क्या करना है, इसे नेगलेक्ट कर देना है, क्योंकि ओनली आपको k की पॉजिटिव वैल्यू बतानी है। तो पॉजिटिव वैल्यू आपकी क्या आने वाली है यहाँ पर, ये आने वाली है, आप इसे नेगलेक्ट करेंगे, लिखेंगे आप यहाँ पर, आपको बस अब कुछ नहीं करना, आपको यही आपने यहाँ पर D1 निकाला, यहाँ पर D2 निकाला, और k की वो पॉजिटिव वैल्यू आपको बता देनी है जो यहाँ पर है। तो देखिए क्या होने वाली है k की वैल्यू यहाँ पर, तो पॉजिटिव के केस में देखेंगे कितनी आ रही है, 16 आ रही है। तो फाइनली आप यहाँ पर लिखेंगे क्योंकि, या आप फाइनली आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि k द वैल्यू ऑफ k
ऑफ के कितनी होने वाली है यहाँ पर, कितनी होने वाली है, के इक्वल टू आपका होगा यहाँ पर 16। कितना होगा यहाँ पर 16 होगा। यही आपका आंसर है। और आपको एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, इसे नोट करेंगे। देखिए अब फिर देखेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फिर से देखेंगे। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में 100% 101% आता ही है। यानी कि क्वेश्चन में पूछा जाता है आपसे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको दे दी जाती है, उसके अंदर यहाँ पर कोई कांस्टेंट के या आपका यहाँ पर ए बी एम कुछ भी आप यहाँ पर ले सकता है, उसकी वैल्यू आपसे पूछता है। फाइंड द वैल्यू ऑफ के। देखिए यहाँ पर आपसे ये इसमें क्या है, यहाँ पर ये के एक्स स्क्वायर है तो प्लस 20x प्लस 25 इक्वल टू 0। तो आर इक्वल यानी जो उसके जो रूट्स हैं कैसे हैं यहाँ पर इक्वल हैं। तो रूट्स इक्वल कब आते हैं, जब डी कैसा होता है आपका 0 के बराबर होता है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के एक्स स्क्वायर प्लस 20x प्लस 25 इक्वल टू 0 आर इक्वल। यानी कि क्वेश्चन में जब आपसे इस तरह का क्वेश्चन मिलता है, आपसे क्वेश्चन में कहा जाता है कि रूट इक्वल होंगे, तो जब रूट इक्वल होंगे आपको पता होना चाहिए रूट कब इक्वल होते हैं, जब डी इक्वल होता है 0 के। और साथ ही आपसे ये भी बोल सकता है रूट आर रियल, यानी रियल रूट होंगे। तो रियल रूट कब होते हैं आपके, जब आपका डी कैसा होता है 0 से ग्रेटर होता है, 0 के इक्वल होता है, तब आपके रूट इक्वल होते हैं। तो आपको बस कुछ नहीं करना, ये आपको यहाँ पर क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपकी के एक्स स्क्वायर प्लस 20x प्लस 25 इक्वल टू 0 क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। सबसे पहले आप इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म से इसे कंपेयर करो। फिर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, इससे जब आप कंपेयर करेंगे, देखिए यहां पर ए इक्वल टू आपका होगा के, बी आपका होगा यहाँ पर 20 और सी आपका होगा यहाँ पर 25। ये हो गया। अब देखिए आपको निकालना है, यहाँ पे क्वेश्चन ने कहा है कि रूट कैसे है, इक्वल है। तो रूट इक्वल कब होते हैं, जब डी 0 के इक्वल हो। तो सबसे पहले आप डी ही निकालें। तो डी क्या होता है, यानी डिस्क्रिमिनेंट जो होगा आपका वो डी इक्वल टू आपका होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। सबसे पहले आप इसकी ही बात करें तो डी इक्वल टू बी क्या है आपका, यहाँ पर 20 का स्क्वायर करेंगे आप, यहाँ पर जब आप 20 का स्क्वायर करेंगे ये होगा यहाँ पर -4। ए क्या है यहाँ पर के है, सी क्या है आपका यहाँ पर 25 है। तो डी इक्वल टू आपका यहाँ पर 400 माइनस का हो गया यहाँ पर 100 के, कितना हो जाएगा 100 के होगा। अब क्वेश्चन ने कहा है रूट कैसे है, इक्वल है। लिखेंगे आप यहाँ पर डी कैसा है, 0 के इक्वल है, क्योंकि जब रूट इक्वल होते हैं तो डी हमारा 0 के इक्वल होता है। तो बस आपको कुछ नहीं करना, इस डी को, ये डी की जो वैल्यू आ रही है यहाँ पर डी इक्वल टू जो आ रहा है इसे 0 के इक्वल रख देना है बस। तो ये क्या है 400 माइनस 100 के इक्वल टू 0, यही तो है डी आपका, आपने इसे इक्वल टू रखा। आप क्या करेंगे, चलो आप इसे उधर ले जाते हो, माइनस का 100 के इक्वल टू, आप इसे उधर ले गए, माइनस का 400 हो गया। माइनस से माइनस को आपने हटाया, हटाएंगे तो आपका होगा, आपका हुआ यहाँ पर 100 के इक्वल टू 400 के इक्वल टू आपका हो गया 400 अपॉन में 100 हुआ, ये हो गया 4। तो के इक्वल टू आपका यहाँ पर आ गया 4। फाइनली यही इसका आंसर है। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में 101% आपको मिलता है, क्योंकि आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसी मिल जाती है, यहाँ पर कोई एक ऐसा वेरिएबल और मिल जाता है आपको जिसकी वैल्यू आपसे यहाँ से निकाली जाती है। यानी कि यहाँ पर ये के है, मान लिया इसकी जगह, या ये यहाँ पर हो सकता था के, इसकी जगह कोई और एम या एन या ए बी सी कुछ भी आपका हो सकता था, और आपसे उसकी वैल्यू पूछता और कह देता क्वेश्चन में कि रूट्स आर रियल या रूट्स कैसे हैं, इक्वल हैं।
जब रूट इक्वल की बात करते हो डी होता है 0 के इक्वल। अगर रूट रियल की बात करता, अगर क्वेश्चन में रियल रूट कह देता तो आपको डी इस तरह से इस हालत में लेकर के चलना होता, क्योंकि डी आपका कैसा होगा, रियल जो होगा इस दोनों कंडीशनों पर होगा। डी ग्रेटर होगा आपका 0 से, यानी पॉजिटिव होने वाला है जब आपके रियल रूट होंगे, और डी आपका 0 के इक्वल होगा जब आपके यहाँ पर रूट कैसे होंगे, रियल होंगे। तो रियल रूट्स बोलता तो आपको ये कंडीशन लेकर के चलना होता। आपसे बोला गया रूट इक्वल है तो डी इक्वल टू आप 0 लेकर के चले हो। फाइनली आपने यहाँ से के की वैल्यू निकाल ली, यही इसका आंसर है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले इसे नोट करें। देखिए फिर से यहाँ पर आप एक नए क्वेश्चन की बात करेंगे। ये भी आपका देखिए इसी टाइप का क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा यहाँ पर चेंज है। वही क्वेश्चन है, व्हाट वैल्यू ऑफ के की वैल्यू आपसे पूछी गई कब, जब इस इक्वेशन के इक्वल रूट्स होंगे, यानी कि डी आपका 0 के इक्वल होगा। ये बार बार आए हुए क्वेश्चन है आपके, आप इन्हें अच्छे से सीखेंगे। तो ये है आपकी यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को 2x² माइनस के x माइनस 1 इक्वल टू 0। देखिए पहले तो आप इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में ही बना लो। 2x², देखिए आपको क्या करना है, पहले इसके अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस का kx होगा और माइनस माइनस प्लस का k होगा, इक्वल टू होगा 0। अब कंपेयर करेंगे आप इसकी ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से। यहाँ पर a की बात करेंगे 2 होगा, b की बात करेंगे माइनस k होगा, और c की बात करेंगे तो यहाँ पर प्लस का k होगा। रूट कैसे है, इक्वल है, d आपका 0 के इक्वल रखना है। तो सबसे पहले आप d ही निकाल लेते हैं। तो d यानी डिस्क्रिमिनेंट, शॉर्ट में d लिखा जाता है। b² माइनस का 4ac बहुत इंपॉर्टेंट है, b² माइनस 4ac, इससे आप रट ले बिल्कुल यहाँ पर। अब d आपका, तो b क्या है आपका माइनस k का होल स्क्वायर करेंगे, माइनस 4, a क्या है यहाँ पर आपका 2 है, c आपका k है। फाइनली d आपका यहाँ पर k² आ रहा है निकल के, यह आ जाएगा यहाँ पर माइनस का 8k। कितना होगा आपका यहाँ पर 8k होगा। अब क्वेश्चन में बोला है आपसे कि d कैसा है, चूंकि d कैसा है 0 के इक्वल है। 0 के इक्वल कब होगा, जब रूट इक्वल होते हैं, तो d आपका 0 के इक्वल होने वाला है। तो d यानी आप यहाँ पर k² माइनस का 8k इक्वल टू 0 रखेंगे। यहाँ पर फिर से k² इक्वल टू, इसे उधर ले जाऊंगा तो क्या होगा आपका 8k होगा। देखिए यहाँ पर मैं k से k कैंसिल कर देता हूँ, तो k इक्वल टू आपका क्या होने वाला, इक्वल टू होगा 8। यही फाइनली इसका आंसर है। आपको कुछ नहीं करना, आपको पहले कंपेयर कर लेना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म से। ए बी सी आप यहाँ पर निकाल के रखेंगे, फिर आपको डी निकालना है शांतिपूर्वक। डी निकालने के बाद आपके क्वेश्चन में कंडीशन लगी हुई होती है इसमें ये कि रूट कैसे है, इक्वल है। जब रूट इक्वल होते हैं तो डी 0 के बराबर होता है। तो फिर से आपने वो डी आपने 0 के इक्वल रखा, जो भी डी आपका आ रहा था यहाँ पर आपने 0 इक्वल टू रखा, इक्वल टू के 0 के इक्वल रखा। फाइनली यहाँ से आपने के की वैल्यू निकाली। एक बार इसका भी स्क्रीनशॉट ले, इसे नोट करें।